हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति एवं प्रशासनिक सेवा के बारे में। बिहार में राजनीति कैसा है, कैसे सेवा प्रदान किया जाता है, ये सभी चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे। बिहार के अंतर्गत, कहाँ के अंतर्गत बाबू? बिहार के अंतर्गत बात करेंगे। बिहार स्पेशल के अंतर्गत बात करेंगे। हमारे बिहार में क्या क्या होता है, प्रशासनिक सेवा में राजनीति कैसे किया जाता है बिहार के अंतर्गत। भाई यहाँ पे बताया गया था कि राजनीति में आप भीमराव अम्बेडकर को ला लीजिए, फिर भी बिहार के अंतर्गत हार जाएगा। सही बात साबित हो गया। अब बात करते हैं बिहार के अंतर्गत। बिहार में हमारे जो मुख्यमंत्री है, कौन है बाबू? नीतीश कुमार। कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री थे, अभी भी है, पहले के बाद भी, अभी भी हमारे वर्तमान में मंत्री भी कौन है? नीतीश कुमार है। याद रखिएगा, पहला सीएम कौन था? बिहार का पहला सीएम श्री कृष्ण सिंह था। बिहार का पहला सीएम कौन था बाबू? प्रथम सीएम श्री कृष्ण सिंह था। याद रखिएगा। कब तक? कुल 23 से अधिक व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। अभी तक जो है हमारे बिहार के अंतर्गत कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री बन चुके हैं? 23 व्यक्ति मुख्यमंत्री हमारे बिहार के अंतर्गत अधिकतम बता रहे हैं, कम नहीं, अधिकतम बता रहे हैं। 23 व्यक्ति हमारे बिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री बन चुका है। आप बात करते हैं वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, अभी कौन है बाबू? तो नीतीश कुमार। याद रखिएगा। और ये 10वीं बार शपथ ले रहे हैं नीतीश कुमार जी। ये 10वीं बार शपथ ले रहे हैं हमारे बिहार के अंतर्गत नीतीश कुमार जी। और इससे पहले कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के? तो 23 व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग, मुख्य बिंदु पे बात करते हैं और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। हम बात करते हैं जो श्री कृष्ण सिंह जो थे, पहले प्रधानमंत्री रहे बिहार के। बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन रहे बाबू? याद करिएगा। तो बाबू पहले प्रधानमंत्री कौन रहे और लंबे समय तक रहे? जैसे नीतीश कुमार 10 वर्ष तक 10वां बार शपथ ले रहा है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, वैसे कृष्ण श्री कृष्ण सिंह जी भी क्या थे? पहले मुख्यमंत्री बने बिहार के और लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। नीतीश कुमार राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। नीतीश अभी जो है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और शपथ लिए हैं। सबसे ज़्यादा टाइम तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गया? नीतीश कुमार। याद रखिएगा बाबू, फैक्ट बात बता रहे हैं। आप बात करते हैं हमारे राज्यपाल कौन है? हमारे वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बाबू याद रखिएगा, राज्यपाल कौन है? तो याद कीजिए, कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। याद रखिएगा, आरिफ मोहम्मद खान जो है वे 2025 में बिहार के राज्यपाल बने हैं। और बात करते हैं विधानसभा के क्षेत्र क्या है, विधानसभा कहाँ है, कैसे काम करता है विधानसभा के, उसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। तो बिहार में विधानसभा और राज्यसभा की राजनीति की कानून निर्माण की शक्ति वहाँ होती है। विधानसभा सीट की संख्या हर चुनाव आदि के नियमों के अनुसार होता है। अब देखिए, चुनाव जो होता है बाबू, ये एक चुनाव इलेक्शन हुआ, विधानसभा का हुआ, ये राज्यसभा का हुआ। अब बताइए, दो चुनाव हुआ, विधानसभा राज्यसभा। बिहार के अंतर्गत जो बाबू है, बिहार के अंतर्गत कौन सा है? विधानसभा की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? सीटों की संख्या और चुनाव आदि जो होता है कानून के अनुसार चलता है। ठीक है। बिहार के अंतर्गत पंचायती राज होता है बाबू। बिहार के अंतर्गत क्या होता है? पंचायती राज होता है। और पृष्ठभूमि मतलब होता है ब्लैक बैकग्राउंड। पृष्ठभूमि मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड। पंचायती राज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे भारत में 1992 में पारित हुआ था। और ये आर्टिकल कितने के पंचायती राज बना था? 73 के संविधान के अनुसार ये दर्ज किया गया था। किसको? 73
73 आर्टिकल के तहत दर्ज किया गया था और बताया गया था हमारे जो बिहार में पंचायती राज को संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया था। इसके तहत जो प्रावधान में दिया गया पंचायती मतलब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर, जिला परिषद और 3 स्तर की पंचायती व्यवस्था बनाई गई थी हमारे बिहार के अंतर्गत। अब बात करते बाबू असल फैक्ट क्या है, इम्पोर्टेंट इफेक्ट क्या है इसके बारे में। गांव-गांव में स्थानिक शासन शासित मजबूत हो, इसके लिए क्या बनाया था बाबू, ये हमारे क्या बनाया था, ये जो हमारे ग्राम पंचायत जो था, पंचायत सरपंच जो बनाया जाता था हमारे गांव में, इसलिए बनाया गया था कि गांव-गांव में स्थानीय शासन क्या हो, स्वस्थ हो। कोई जैसे पहले क्या होता था, नहीं रहता था गांव में प्रशासनिक सेवा, कानून जैसे सरपंच चोरी नहीं रहता था तो उसमें क्या होता था, लड़ाई कर लेता, कपार फोड़ लेता था, हर समय पुलिस को दखलदारी देना पड़ता था। पुलिस क्या करता था, खूब पैसा कमाता था, उससे 10,000 लिया, उससे 10,000 लिया, फिर उसको दोनों को छोड़ दिया। ऐसे ही झगड़ा व्यवस्था सुलझे रहे और पंचायती राज और हमारे गांव समाज में अच्छे परिवेश और अच्छे विकास हो, इसीलिए हम लोग किसका शुरू किए, पंचायत राज का शुरू किए। अब बात करते हैं हम लोग हर 5 साल में मतलब पंचायती राज का चुनाव होता है, जो अनुसूचित जाति जनजाति महिलाएं के लिए आरक्षण दिया गया है। बिहार में पंचायती राज के महत्व यही है, गांव में क्या हो, विकास हो, सड़क पानी स्वस्थ हो और पंचायती स्तर पर ये सब करवाया जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग, स्थान स्तर पर जनता की भागीदारी बढ़ जाती है। स्थानीय स्तर पर क्या होता है, जनता की भागीदारी बढ़ जाती है और प्रशासनिक संस्थाएं क्या करती है, हमारे बीपीएससी के अंतर्गत ये बताया गया है कि बीपीएससी राज्य के मुख्य लोक सेवा आयोग है और जो सरकारी नौकरी आईएएस और पीएससी के आदि के लिए भर्ती कराता है। यह प्रशासनिक तंत्र एक आधार है और राज्य सेवा, लोक सेवा, प्रशासनिक और आधिकारिक की भर्ती योग्यता होते हैं। कहते बिहार की राजनीति की संरचना जो होती है बाबू, कहता है कि संरचना कैसा होता है, हमारे राज्यपाल कौन है बाबू, याद कीजिए हमारे राज्यपाल कौन है। यहाँ पे अभी जो बिहार के राजनीति राज्यपाल कौन है, आप लोग कमेंट में बताइए राज्यपाल कौन है हमारे बिहार का। ठीक है, आगे बात करते हैं। राज्यपाल का नाम मात्र प्रमुख संवैधानिक प्रमुख है। असली कार्य शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होते हैं और कहते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद हमारे बिहार में क्या करते हैं, असली काम करते हैं। चुनाव के बाद बहुमत दल से संगठित गठबंधन को मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार देती है। राज्य के प्रशासनिक विकास, कानून व्यवस्था, योजना और कार्य को जिम्मेदारी को सौंपते हैं, किसको, मंत्रिपरिषद को। जैसे में होता है वित्तीय मंत्री, एगो हो जाता है कि शिक्षा मंत्री, एगो बना दिया वाटर मंत्री, एगो बना दिया किसका मंत्री, जनौषधि योजना के मंत्री, एगो बना दिया क्या कहते हैं, अनाज और नहीं बांटता है उसको मंत्री बना देता है, और एगो बना दिया जो होता है प्रशासनिक मंत्री, जो कानून व्यवस्था को कंट्रोल करता है। तो भाई बहुत सारे मंत्रियों बनते हैं हमारे बिहार में। अभी तो एगो ऐसा मंत्री बना है हमारे बिहार के अंतर्गत जो चुनाव भी नहीं लड़ा बाबू, और उसका बाप मम्मी और पापा दोनों क्या है, मंत्री है, तो उसका बेटा को भी एगो मंत्री पद मिल गया है बाबू। चुनाव अब बिहार में कुछ भी हो सकता है, हमारा बिहार है। बिहार में तो यहाँ तो एक ही रात में सब चीज़ चपाचप मतलब गैप हो जाता है ये तो। और एक ही रात में आप कल बोलिए नीतीश कुमार जा रहा है दरभंगा, देखिए रात में पूरा रोड साफ हो जाएगा, अब फिर 2 दिन के बाद वही हाल रहेगा।
तो इसीलिए कहते बिहार में कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमारे शपथ लिए हैं जो मंत्री के बेटा है, वो पहले विधायक रह चुके हैं, उसके मम्मी और पापा दोनों, अभी उसको मंत्री का पद मिला है। अब तो बिहार है, कुछ भी बिना चुनाव लड़े वो पद मिल गया है बाबू। विधानसभा क्या होता है, राज्य के कानून बनाते हैं और बजट तैयार करते हैं। हमारे बिहार राज्य का क्या करता है, कानून बनाता है और क्या करता है, कितना खर्च हुआ बिहार के अंतर्गत, कौन कौन सा योजना में खर्च हुआ, कितना किस योजना में गया पैसा, ये सभी का बजट कौन बनाता है बाबू, विधान परिषद में क्या होता है, पेश किया जाता है। आगे बात करते हैं, पंचायती राज क्या होता है बाबू, गांव गांव में पंचायत का व्यवस्था किया जाता है, उसे हम पंचायती राज कहते हैं। याद रखिएगा, याद करने के लिए सबसे मोस्ट ट्रिक है, ये देख लीजिएगा, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।